अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी नेचुरोपैथिक डॉक्टर हैं डॉक्टर जमील मेहरवी साहब। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। डॉक्टर साहब आज आप कौन से स्पेशल ड्रिंक लेकर आए? आज हम देखेंगे कि इस वक्त जो मौसम है ना वो क्या कहते हैं ना, सर्दी जाते जाते थोड़ा सा फिर वापस लौट आई है और अब अपना असर दिखा रही। लोगों ने वो जो गर्म कपड़े थे ना वो लपेट के खवातीन ने रख दिए और उन्होंने कहा जी खैर अब तो मौसम चेंज हो गया, अब तो पंखे चलेंगे, एसी वैसी चल पड़ेंगे। और उसमें फिर ऊपर से रमज़ान आ गया, उसकी रहमतें बरकतें जाहिर है, और उसमें जो ठंडे मशरूबात बनना शुरू कर दिए और हम ठंडे मशरूबात लेते हैं इफ्तारी में, तो कुछ मौसम में खुनकी भी है। शाम को जब आप रात को निकलते हैं ना तरावी के लिए, इशा की नमाज और तरावी, और उसके बाद जब वापस आते हैं तो फील होता है कि थोड़ी सी ना ठंड हो गई है। तो उस सिलसिले में इस वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, छींकें, और ये वैसे भी आम दिनों में भी जिसको भी नज़ला ज़ुकाम, फ्लू हो, छींकें हो, एलर्जी हो, और या सुबह सुबह उठ के बहुत ज़्यादा छींकें जो लोग मारते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। कि ये कहवा है, ये लौंग है, दालचीनी है और पुदीना है। 3 अदद लौंग लेंगे हम, एक लकड़ी दालचीनी फिंगर साइज का टुकड़ा लिया जाएगा, और 1 गिलास पानी में डाल के इसको हम जो है वो प्रोसेस करेंगे। और साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे कि नज़ला ज़ुकाम, छींकें, एलर्जी ख़ास तौर पे जो है ना नाज़रीन, ये कोई बीमारी नहीं है, बेसिकली एक सेंसिटिविटी, एक हसासियत है, और कैसे बलगमी ऋतुबात हमारे जो है वो जिस्म में बढ़ती हैं और फिर उससे क्या मसाइल पैदा होते हैं। सब आती हुई सर्दी और फिर एक दफ़ा जाती हुई सर्दी एक दफ़ा अपना असर दिखाती है। और इस टाइम पे जो वायरल है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अपने आप को ना मौसम जब भी चेंज हो उस वक्त अपने आप को बचाना चाहिए, लेकिन हम अपने आप को ना सेव नहीं करते। ठीक है, 2 गिलास वाटर हमने ले लिया, 2 गिलास पानी डाल दिया है जी, और ये हमने दालचीनी ले ली है। फ़र्ज़ करें कि एक उंगली के साइज़ का ना, फिंगर साइज़ एक टुकड़ा है, इसको आप इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा काट के यूँ तोड़ के आप इसमें यूँ डाल दें। और थोड़ा सा मार्केट में ना डॉक्टर साहब दालचीनी पाउडर भी अवेलेबल होता है। नहीं, दालचीनी ही लेनी चाहिए, दालचीनी लेनी चाहिए। पाउडर इसलिए कि पाउडर का जो है ना वो पता नहीं होता कि उसमें क्या डाला हुआ है, क्या पिसा हुआ है। लौंग लेने हैं, ठीक है, ये वो लौंग है जो जिस पर गाना भी बना था पंजाब में, लौंग वाचा मिल गया। तो अगर ज़्यादा आपने करना हो तो आप ऐसे 3 दाने डालेंगे उसमें 1 गिलास में। अगर आप 2 गिलास पानी डाल रहे हैं तो आप इसमें लौंग जो है वो 2 ज़रा एक्स्ट्रा कर लें। ठीक, हमने 5 लौंग इसमें डाल दिए, और अब हम इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं, और उसके बाद पुदीना जो है, सब्ज़ पुदीना, इसकी 2 या 3 टहनियाँ जो है वो इस तरह से लेनी है पत्तों समेत। और अभी हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया, अब्दुल अलीम साहब है हैदराबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अलीम साहब, क्या पूछना चाहेंगे? पूछना ये चाहता हूँ जी कि मेरे मुंह के अंदर असर का जो तकलीफ होती है, जिन छाले क्या होता है ज़ुबान के ऊपर ना, खाना नहीं खा सकता हूँ और पानी भी नहीं पी सकता हूँ, जब सांस लेता हूँ सांस भी ले सकता हूँ। आपकी ज़ुबान पे कट हैं, क्रैक्स हैं? जी जी। कितने अरसे से हैं ये वाला को मसला, मैदे का मसला है आपका? ये मैं बता की तरफ कहा चल गया, मुझे वो रेगुलर नरूलिया बताते हैं ना। और पेस्ट कौन सा यूज़ करते हैं? पेस्ट कोई नहीं इस्तेमाल करते हैं जी, मसाज वाला करवाते हैं दांत साफ करने के लिए। जी चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैं आपको बताता हूँ जिसका बेसिकली ये है कि इसमें हमें पहली बात तो ये है कि जो हम पेस्ट यूज़ करते हैं ना, इससे हमें ज़रा अवॉइड करना है। हमें सुबह को हल्दी ले लें 1 चम्मच, अच्छा, और 1 चम्मच जो है वो आपने नमक लेना है, अच्छा, दोनों को मिक्स कर लें, हल्दी और नमक जी, और 1 चुटकी उसमें मीठा सोडा, 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर, अच्छा, और 1 चुटकी जो है ना वो लौंग का पाउडर। ये मिक्स करके तो आप उसको उसमें सरसों का तेल थोड़ा सा डालें और उसकी पेस्ट बना लें, और यही पेस्ट उंगली के साथ या ब्रश पे लगा के आप अच्छी तरह इसके साथ ब्रश के साथ यानी दांत साफ करें तो ज़्यादा अच्छा है एज़ पर कम्पेयर टू के जो हम टूथपेस्ट की तरफ जाते हैं। और दूसरा उसके बाद जो है ना, तो वैसे हमारे यहाँ तो वो एक प्रैक्टिस होती थी कि स्पेशली बुजुर्ग हजरात के वो मंजन का इस्तेमाल बहुत करते थे,
लेकिन अभी दौरे हाजिर में तो मंजन बिल्कुल भी लोग यूज नहीं करते, यूज नहीं कर रहे, बल्कि अब तो उसकी तो इतनी मेहनत डॉक्टर साहब कौन करेगा सुबह सुबह उठ के वो एक दफा बना के थोड़ा सा रख लेना पेस्ट टाइप, और उसके बाद वो आपके 2-4 दिन गुजर जाएंगे, किसी बोतल में रख ले, जार में, उसके बाद जब खत्म हो फिर और बना लीजिए। अच्छा, क्या इसमें फायदे क्या है? इसमें देखिए हमारे दांतों के मसूड़ों के जो मसाइल हैं वो भी जुबान पे कट क्रैक्स आ रहे हैं, एसिडिटी तजाबियत है, जैसे कल हमने बताया था ना कि अदरक जीरा और पुदीना का कावा, अभी जिनकी कॉल थी हमने उनको ये बता रहे हैं कि अदरक जीरा और पुदीना का कावा जो है वो आप बना के अगर आप पियेंगे तो आपको बहुत ज्यादा उससे फायदे हासिल होंगे जो मैदे के मसाइल के हवाले से हैं। और हमने कल बनाई भी थी, और मैदे की बनी हुई चीजें जो है ना वो छोड़ दें, क्योंकि लोग इस वक्त जो है वो चाहते हैं कि डबल रोटी भी मैदे की बनी हुई है, नान भी उसी मैदे का बना हुआ है, पूड़ियाँ भी मैदे की बनी हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें, समोसे जो बन रहे हैं उसके ऊपर जो आ रही है लेयर वो भी उसी की है। ठीक है, अपना हमारा कहवा जो भी रेडी हो रहा है मेरे ख्याल से वो पाया तकमील तक पहुंच गया है, तकरीबन अभी थोड़ा सा टाइम और लेगा। तो इसी तरह से जो हमारे यहाँ ये जो नज़ला ज़ुकाम है, छींके हैं, उसमें फिर गला खराब होता है, टॉन्सिल्स के मसले होते हैं, ठीक है, छाती से सीटियों की आवाज़ आती है। झंग से एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गफ्फार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाइए, आपके क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या सवाल करेंगे आप? सर कानों में घूं की आवाज आती है जी, साथ सोते टाइम ना जी, कानों में घूं जैसे चिड़ियाँ बजती हैं और वो ऐसी आवाज आती है। अच्छा, ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ये जो अभी कव हम बना रहे हैं ना, ये लौंग, दालचीनी और पुदीना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और कानों के अंदर जो है ना वो आप या तो देसी घी लें, उसमें 2-4 बादाम की गिरियाँ जला के ज़रा उसको, तो वो फिर जब वो ठंडा कर लें उसको थोड़ा सा, और उसके बाद फिर वो ज़रा पतला हो लेकिन उसके 2-4 कतरे कान के अंदर डालें, वो बहुत अच्छे हैं। बादाम का रोगन कानों में डालना चाहिए, वो बहुत अच्छा है। जैतून का तेल भी डाला जा सकता है, कलवंजी का तेल अगर घर में दस्तयाब हो तो वो उसके 2 कतरे डाले जा सकते हैं। एक्चुअल कानों में ना वो जो एक किसी दौर में हमारे बड़े, जब हम बच्चे थे तो यूज़ करते हैं ना, कानों में तेल डालना, साफ करना इनका, और मुख्तलिफ चीज़ें होती थी, वो सारा कुछ हमने ना छोड़ दिया। आंखों में सुरमा लगाने वाली भी बात अब ख़त्म हो गई। तो हमें वापस बैक टू नेचर ना, फितरत की तरफ जो है वापस लौटना है। फितरत की तरफ लौटेंगे तो बात बनेगी, वरना अदरवाइज अब देख लें कि कान साफ नहीं करते कई अरसा, उसमें कानों में कुछ नहीं। सबसे अच्छी चीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर है ना, कान है, उसके बाद नाफ है। नाफ में कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आपको सरसों का तेल मिल जाए, जैतून का तेल मिल जाए, उसके बाद कलवंजी का तेल है, उसके बाद देसी घी है, इसको भी थोड़ा सा पिघला के गर्म करके ज़रा पतला करके तो ये नाफ में लगाना चाहिए हमें, ताकि नाफ वाहिद एक ऐसा आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड है जिससे जब आप माँ के बतन में थे तो बहुत सारी खुराक सारी वहीं से लेते थे, और यहीं से आपकी पूरी बॉडी के जितने भी नस खुलियाँ सब तक कनेक्शन यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इसको हमें जो है अब ये देखेंगे, अब वो आ गया जो झाग आ रही है, गौर करें, इट मींस कि ये रेडी हो चुका है, अब रेडी हो चुका सही है। जब इस तरह की शक्ल हो जाए कहवे की तो इट मींस कि वो रेडी हो गया। तो इसके बाद आप इसको उतारेंगे और इसमें आप इसको छान लें स्ट्रेनर के साथ, और उसके बाद आप हस्बे जायका इसमें जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक शहद डालना चाहें तो शहद डाल सकते हैं, अगर आपने गुड़ डालना है या शक्कर डालना है तो जितना आप जाना चाहें, और अगर आप ना भी डालें तो बहुत अच्छी ये चीज़ है। आपके जो गला ख़राब, टॉन्सिल्स, उसके बाद नज़र ज़ुकाम, छींकें, छाती से सीटियों की आवाज़ें आती हैं, अक्सर जैसे नात खां रात भी बैठे, गला ख़राब हो जाता है, या कुछ चीज़ें ऐसे खा लेते हैं कि गले में इरिटेशन हो रही है, तो आप फ़ौरन ये कावा जो है इसको ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कावा जो है ना, ये हमारे यहाँ जो ब्लड प्रेशर लो होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि लौंग दालचीनी का कावा जो है उसको बनाकर पिलाएं तो फौरी तौर पे उसको भी बूस्ट कर देता है। अच्छा, खाने के बाद लेना चाहिए, खाली पेट तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? खाली पेट भी पिया जा सकता है, सुबह उठ के जिसको मसले हैं एलर्जी के, या सुबह उठ के जो लगातार छींके मारते हैं उनके लिए सुबह खाली पेट बहुत अच्छा है कि उनको लेना चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ है डॉक्टर साहब, झंग से बिलाल साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल, क्या सवाल करेंगे? मैम मेरा एक क्वेश्चन है, दरअसल ना फेस पे काफ़ी वगैरह दाग बन जाते हैं। अच्छा, तो उसका हल ये है, मतलब ना मैंने डॉक्टर से भी चेकअप करवाया लेकिन वो काफ़ी इफेक्ट कर गया, मतलब फेस काफ़ी ख़राब हो गया है। चले, बहुत शुक्रिया जी। बिलाल साहब थे, काली मिर्च बिलाल आपके घर में होती हैं जो
हम हंडिया में भी जी, डालते जी, हैं। जी, काली मिर्च ले लें, उसको ज़रा अच्छी तरह चुन लेना, जो खूबसूरत दाने हो ना चमकदार किस्म के, ठीक है, वो आपने लेने बतौर दवाई। जो ज़रा ख़राब से बुझे हुए थे वो ज़रा साइड पे कर दें, और उनको पीस के अच्छी तरह पहले कूट के पाउडर बनाना है। ठीक है। फिर उसको जो डॉक्टर के पास या तबीब के पास जो खरल होता है ना, चीनी का एक, जिसमें दवाई पीसते हैं, उसमें डाल के उसको अच्छी तरह खल करके उसको अच्छी तरह बारीक पीस के पाउडर कर लें। घरों में जो चट्टू बट्टा जी, मौजूद है उसमें तो भी हो उसमें भी कर सकता सकते है। हैं। और ठीक जो है। दुपट्टा है ना, जैसे आपने लिया हुआ, इस तरह दुपट्टे के में से आपने दुपट्टा छान करना है उसको, कि दुपट्टे में से उसका पाउडर निकले, इतना बारीक हो चुका हो, अच्छा, अच्छा। वो वाला जो है। उसके बाद आपने उसका हाफ टी स्पून लेना है और 3 या 4 चम्मच दूध की मलाई लेनी है। दूध की मलाई है, दूध की ठीक है। मलाई लें, उसके अंदर उसकी हाफ टी स्पून डाल के उसके ज़रा मिक्स कर लें उसको, और चेहरे पे पूरे पे आपने लेप करना है। रात को जब आप घर आ चुके होते हैं तो 1 घंटा तकरीबन आपका जो है ना ये चेहरे पे लेप हो, और उसके बाद नीम गर्म पानी के साथ आपने मुंह धोना है, और उसके बाद कोई भी चीज़ आपने बाद में चेहरे पे लगानी नहीं है, और सो जाना है। और फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं, इनसे ज़रा आप थोड़ा सा अवॉइड करें, ताकि आपका जब चेहरा ठीक हो जाए तो फिर सारी चीज़ें आप खा पी सकते हैं। चावलों से अवॉइड करना आपने। अच्छा, एक और कॉलर है जी, सियालकोट से आसिम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आसिम, क्या सवाल है आपका? जी। खाने के बाद खाना हजम नहीं होता। अच्छा, डाइजेशन का कितना प्रॉब्लम है। खाया आज बिलाल, ये बताओ ज़रा, आज क्या खाया आपने? ये पकौड़े समोसे आम चीजें ही हैं। समोसे पकोड़े खाए हैं? हाँ जी। तो यार इसको थोड़ा सा टेस्ट के तौर पे चखने के लिए आप इसको खाओ, इससे पेट नहीं भरो। पेट भरोगे तो फिर क्या होगा, फिर मसले पैदा होंगे। कल हमने एक रेसिपी दी थी अदरक, जीरा और पुदीना। कल इसी वक्त हमने एक कावा बनाया था, अदरक, जीरा और पुदीना। इसका कावा बना के जो है वो अगर आप लेंगे चाय की बजाय, तो आपके जो मसले हैं ये वाले, जो खाना हजम होना या बहुत कुछ हम खा चुके होते हैं, ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं, तो उसके लिए बड़ा कमाल का वो कावा था। अगर उसको हम सुबह शाम 2 टाइम लेते रहें, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला तो मसले हल हो डाइजेशन के लिए आपने कल भी बताया था कि वैसे भी ज़रूरी है कि डाइजेशन के जितने मसले हो जी, वो कर सकते हैं। आप ये तो जी, देखें कहवा जो है कि वो ये रेडी हमारे हो गया। पास इसका कितना खूबसूरत इसका कलर आया, और ये तैयार हो चुका हुआ है। सही, चलें जी, इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे।